हेलो स्टूडेंट्स। अपने ट्वेल्थ क्लास का जो अपना सब्जेक्ट है कृषि जीव विज्ञान, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो अपने शुरू की थी। और आज की इस वीडियो में अपने लेसन नंबर 5 से लेके लेसन नंबर 8 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि वह देश जिसमें सन 1845 में आलू की पछेती अंगमारी रोग के कारण, रोग कौन सा है, आलू की पछेती अंगमारी रोग के कारण आलू की फसल नष्ट हो गई थी। तो कौन से देश में आलू की फसल नष्ट हुई थी इस रोग के कारण? आयरलैंड के अंदर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के खोजकर्ता थे, कि ये जो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज किसने की थी? साइंटिस्ट है वैक्समैन। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत के अंदर पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ई जे बटलर को। फोर्थ क्वेश्चन है अपना कि बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की? कि बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी? मिलारडेट ने की थी। साइंटिस्ट है मिलारडेट। पांचवा क्वेश्चन है कि जो कवक होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जैसे पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, उसी प्रकार कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। छठा क्वेश्चन है कि प्रथम सर्वांगी कवकनाशी का नाम। कि प्रथम सर्वांगी कवकनाशी है कार्बोक्सिन। सबसे पहले जो खोजा गया सर्वांगी कवकनाशी है वो है कार्बोक्सिन। सातवां क्वेश्चन कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पी ए माइकेली को। आठवां क्वेश्चन है कि विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है। तो कौन सा भाग होता है भाई? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, कि विषाणु के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा प्रोटीन। लेकिन जो संक्रमण करने की क्षमता होती है वो किसमें होती है? न्यूक्लिक अम्ल के अंदर होती है। नौवां क्वेश्चन है कि बैंगन का लघु पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन 5वें लेसन से आया है कि बैंगन का लघु पत्ती रोग किसके कारण होता है? लघु पत्ती रोग फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। 10वां क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है कि अकोशिकीय रोगजनक, मतलब ऐसा रोगजनक जो अकोशिकीय है। रोगजनक क्या होते हैं? जो रोग उत्पन्न करते हैं। और वो रोगजनक किस प्रकार का है? अकोशिकीय, मतलब ना ही तो वो एक कोशिकीय है और ना ही बहुकोशिकीय है। तो अकोशिकीय रोगजनक कौन सा होता है? विषाणु। 11वां क्वेश्चन है कि विषाणु के प्रोटीन आवरण को कहते हैं। कि विषाणु का जो आवरण है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। और उस प्रोटीन के आवरण को अपने क्या बोलते हैं? कैप्सिड। 12वां क्वेश्चन है कि भित्ति रहित सूक्ष्म जीव का नाम लिखो। कि ऐसा सूक्ष्म जीव जिसमें कोई भित्ति नहीं पाई जाती, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लेकिन इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो त्रिस्तरीय होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो त्रिस्तरीय होती है। 13वां क्वेश्चन है कि विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अपने बिंजेरिक को। ठीक है, अपने 3 वैज्ञानिक पढ़ लिए इस पीडीएफ में कि जो पादप रोग विज्ञान का जनक है भारत में, उस वैज्ञानिक का नाम था बटलर। फिर था कि कवक विज्ञान का जनक है पी ए माइकेली। और 13वां क्वेश्चन था कि विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बिंजेरिक को। 14वां क्वेश्चन है कि फाइटोप्लाज्मा पर किस एंटीबायोटिक का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन। या इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइटोप्लाज्मा पर किस एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो उसका नाम होगा पेनिसिलिन, और जिसका प्रभाव पड़ता है वो है टेट्रासाइक्लिन। फिर 15वां क्वेश्चन, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? मतलब इसने रोगजनक का नाम पूछा है। तो रोगजनक कौन है? जैंथोमोनास सिट्राई, जिसके कारण नींबू का कैंकर रोग होता है। 16वां क्वेश्चन, DIPA की फुल फॉर्म पूछी है इसने। तो फुल फॉर्म भी आपने याद करनी है, इंग्लिश के अंदर भी याद करनी है। नॉर्मली क्या होता है कि अपने हिंदी के अंदर पूरा नाम याद कर लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो DIPA की फुल फॉर्म क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिट्रस कैंकर का रोगजनक या सिट्रस कैंकर का रोग कौन से कीट द्वारा फैलता है? तो कीट का नाम है पर्ण सुरंगक कीट, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं लीफ माइनर। ठीक है, इंग्लिश में नाम आसान है लीफ माइनर, हिंदी में क्या है? पर्ण सुरंगक कीट।
नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन कि अमरूद के मलानी रोग के रोगजनक का नाम लिखो। कि अमरूद का मलानी रोग किसके कारण होता है, उसका नाम, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है, या फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, और इसकी जो प्रजाति है वो है साइडाई। अब ये क्वेश्चन कि गेहूं में कितने प्रकार के रोली रोग होते हैं, तो गेहूं में भी कितने प्रकार के रोली रोग होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, ब्लैक रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है और येलो रस्ट, मतलब काली रोली रोग, भूरा रोली रोग और पीला रोली रोग। नेक्स्ट है अपना 20वां क्वेश्चन कि गेहूं का अनावर्त कंड रोग किस प्रकार का है, वो अंतः बिजोड़ होता है, बाह्य बिजोड़ होता है या मृदोड़ होता है। तो गेहूं का अनावर्त कंड रोग किस प्रकार का होता है, अंतः बिजोड़ होता है। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो जौ है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, कि जौ के आवर्त कंड के रोगजनक का नाम लिखो। कि जौ का जो आवर्त कंड रोग है वो किसके कारण होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अस्टिलैगो होर्डाई के कारण। 22वां क्वेश्चन है कि 4 जनन छिद्र युक्त बीजाणु है, मतलब ऐसा बीजाणु जिसमें 4 जनन छिद्र पाए जाते हैं, तो उसका नाम है यूरेडो बीजाणु। ये अपनी पीडीएफ खत्म होगी। अपने इस पीडीएफ के अंदर टोटल 22 क्वेश्चन थे और ये 22 के 22 क्वेश्चन कौन से लेसन के अपने पढ़े हैं, 5वें लेसन से लेके 8वें लेसन तक, ठीक है। इससे पहले वाली एक वीडियो में आपने शुरू वाले जो 4 लेसन थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, और इसमें अपने पढ़े हैं 5वें से 8वें लेसन। जो अपने तीसरी वीडियो अपलोड करेंगे उसके अंदर अपने 9वें लेसन से लेके 9वें और 10वें लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और कुछ पीछे वाले जो लेसन हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।